ओम शांति। आज 9 मार्च 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन है। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुराने विकारी देह का भान भूलो तो ही तुम्हें फर्स्ट क्लास दैवी शरीर मिलेगा। विकारी देह का भान अर्थात यह देह, इसमें यदि कोई रोग शोक है, दर्द है, चिंता है, परेशानी है, क्वेश्चन है, तो क्या हम उससे ऊपर उठे हैं? कोई बीमारी हमें डराती है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हमें फंसाता है कि नहीं? क्या हम इस बात से ऊपर उठे हैं? इसी को भगवान बोल रहे हैं, छोड़ो। लेकिन कई कहेंगे, कैसे छोड़ो? ये तो हमारे साथ संलग्न है, हमारे साथ है, कैसे छोड़े? तो छूटना है ज्ञान से, तभी तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, वही दैवी शरीर। आदत हम बनाते हैं। चलिए, आदत से कैसे छूटे, एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को रोज रोज जुआ खेलने और शराब पीने की बुरी लत लग गई। व्यसन में एकदम पड़ गया वो। उसकी आदत से सभी परेशान रहते थे। लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते कि ये गंदी आदत छोड़ दो, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे घर का, परिवार का, सबका मतलब नुकसान है। तो वो क्या कहता, मैंने ये आदत थोड़ी पकड़ी है, इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। मैं सचमुच नहीं छोड़ना चाहता, पर हजार कोशिशों के बावजूद मेरा नहीं छूट रहा। परिवार बड़े बड़े चिंतित में हो गए। पत्नी तो खास करके बहुत ज्यादा चिंता की। तो एक दिन पत्नी को पता चला कि इस शहर में कोई नामी ग्रामी एक संत आए हैं जो हर किसी के मन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो वो गई उनके पास, अपने पति को लेकर पहुंची, आश्रम पहुंची। साधु ने कहा, बताओ पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है? पत्नी ने दुख भरी सारी बात साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज ने उनकी बातें सुनकर समझ चुके थे कि समस्या की जड़ कहाँ है, और समाधान देने के लिए पति पत्नी को अगले दिन आने के लिए कहा। ये दोनों अगले दिन आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ को पकड़ के खड़े हैं। उन्होंने साधु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह से क्यों पकड़े हैं? साधु ने कहा, आप लोग जाइए और कल आइएगा। फिर तीसरे दिन पति पत्नी जब पहुंचे, समय बता देता था इस समय आना, उस वक्त भी साधु पेड़ को पकड़े हुए खड़े हैं। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा तो साधु बोला, आप लोग फिर कल आइए। फिर वो लोग कल गए तो साधु जी उसी अवस्था में थे। तो आज उस भाई ने पूछ ही लिया कि नहीं, आप मुझे कारण बताइए कि आप इस तरह से क्यों पेड़ को पकड़ के खड़े हैं। तो साधु जी बोले, मैंने कहा पकड़ा है, पेड़ मुझे पकड़ लिया है, ये छोड़ ही नहीं रहा है। तो उनकी बात सबको बहुत विचित्र लगी। तो परेशान व्यक्ति बोला कि ये बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? पेड़ ने आपको थोड़ी पकड़ा है, आप इसको पकड़े हैं, आप जब चाहे इसे छोड़ सकते हैं। साधु महाराज गंभीर होते हुए बोले, इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यही ना कि तुम्हें जो बुरी आदत लगी है, तुमने आदत को पकड़ा हुआ है, आदत तुम्हें नहीं पकड़ी है। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो समझ गया किसी भी आदत के लिए वो खुद जिम्मेवार है, और वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इसे जब चाहे छोड़ सकता है। देखा? तो अभी जो बात थी, भगवान ने बोला कि देह के भान को भूलो, विकारी देह के भान को भूलो। जो बात हमें फंसा रही है, जो क्वेश्चन, जो दर्द, जो बीमारी, जो रोग, जो तनाव, जो चिंता, उससे उपराम होने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि कैसे उपराम हो जाए, तो कुछ तो चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा एक धारदार चाकू से खेल रहा है, छोटा बच्चा, अबोध, हम्म, हमें वो चीज़ उसे चाहिए, तो क्या देंगे उसको? ऐसे छीनेंगे तो बिल्कुल खतरा है, हाथ पे कटने का डर है, बिल्कुल नहीं, गुस्सा तो करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम उसे सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज देंगे, उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे अच्छी चीज़ों की तरफ। तो भगवान भी हमें ये सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज दे रहे हैं, ये मुरली, ये मंथन, ये सुनेंगे तो अपने आप हमारा मन जो उन चीज़ों से व्यग्र हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, वो सब धीरे धीरे हमसे छूटेगा, है ना? तो बस भगवान वही कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें रखो, अच्छी चीज़ों को मनन करो, चिंतन करो, धारण करो, तभी तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। और फर्स्ट क्लास शरीर तो यहाँ नहीं मिलेगा, इस संगम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रकृति के तत्व ही पतित हैं। तो उससे निर्मित शरीर कैसे फर्स्ट क्लास होगा? लेकिन ईश्वर की गारंटी है, फर्स्ट क्लास मन जरूर मिल जाएगा।
तो सबको चाहिए ना फर्स्ट क्लास मन, तो मंथन सुनिए। प्रश्न है, ड्रामा का अटल नियम क्या है? तो ड्रामा का अटल नियम यही है कि जब ज्ञान है, जब ज्ञान था तो दुख नहीं थी, और जब दुख है वहां ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तभी तो हमें दुख है ना। जिस दिन ज्ञान आ जाए हमारे अंदर, हमारे सारे दुख से हम उपराम हो जाएंगे। हर क्वेश्चन, प्रश्न रहेंगे, दुख रहेगा। संसार है तो लहरें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन हम उससे उपराम रहेंगे इस ज्ञान से। दूसरा प्रश्न भी, सच्चे काशी कलवट क्या है? सबने सुना होगा, भक्ति मार्ग की ये बातें हैं। बनारस में लोग काशी कलवट खाते थे, शिव का नाम जप के धारदार तलवार, मतलब खतरनाक हथियार वाले कुएं में कूद जाते थे और शरीर को खलास करते थे, जीव घात करते थे शिव के नाम पर कि बलि चढ़ रहे हैं। तो भगवान को वो बलि नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए सच्ची काशी कलवट। ज्ञान को धारण करो, अपने मन को सच्चा बनाओ, मन को खुश रखो, क्योंकि भगवान का घर हमारा मन ही तो है। और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कोई गंदगी, कोई विकार, कोई तनाव, कोई चिंता रह ही नहीं सकती, टिक नहीं सकती। सिर्फ ईश्वर विराजमान रहे, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, और जहाँ दोनों दुरुस्त है तो फिर धन दुरुस्त। ये भगवान की गारंटी है, धारणा है। मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी बात दिल में नहीं रखनी है, अच्छी रीति समझना है, आत्मा को समझना है। क्या उसके मन में कोई खोट है? नहीं। यदि आपको लग रहा है कि वो संस्कारी है, वो अपने शुद्ध मन से, शुद्धता उसके अंदर है, तो उसको पहचाने। दुख की बात रखनी नहीं है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, सबको स्वीकार करते हुए शिव पिता समान प्यार का सागर बनना है। भगवान सागर है ना, हर एक गुणों के सागर है, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्ति के सागर, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर। तो हम सब उनसे कनेक्शन में हैं। तो हम सागर नहीं तो छोटा कुआं, तालाब, नदी तो बन ही सकते हैं ना। एकांत पे बैठकर विचार सागर मंथन करो, फिर प्रेम से सभी को समझाओ। जैसे ये मंथन कितनी प्रेमवश भगवान किसी माइक के द्वारा समझा रहे हैं। भगवान की सर्विस में मददगार बनना इसी को कहते हैं। जितनी आत्माओं का हम कल्याण करेंगे, जितनी आत्मा के मन को क्वेश्चन देंगे, हर के मन को खिला देंगे, सुमन बना देंगे, यही है ईश्वर का मददगार बनना। वरदान है, अपने चेहरे व चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने चेहरे व चलन, आपका चेहरा, आपके बोल ऐसे हों जो हर किसी के मन में शहद घोल दे। इसी को तो कहते हैं रूहानी रॉयल्टी। हमने देखा है ना, कोई रॉयल आत्मा होती, कोई राजा महाराजा ये बड़े पोस्ट पे होते हैं, तो उनके चेहरे से ही दिव्यता झलकती है। वो फालतू बहस नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, उनके चेहरे पे एक स्माइल होगी। हाँ, उनके चेहरे से पता चलेगा कि तो रॉयल आत्मा है। और रॉयल्टी का आधार है पवित्रता। अपने संकल्प वचन से हम अपने आप से पूछें कि क्या हम रॉयल हैं या साधारण हैं। जैसे दर्पण में हम सभी चेक करते हैं, अपने मेकअप देखते हैं, बाल देखते हैं, अपने ड्रेस देखते हैं जनरली, लेकिन यहाँ यहाँ मन के दर्पण में झांकना है कि क्या मेरे मन में कोई प्रश्न है जो हमें दुखी कर रहा है, किसी सच्चे आत्मा से हमें अलग कर रहा है। मैं साधारण तो नहीं बनती जा रही हूँ, मैं माया के लपेटे में तो नहीं हूँ। मैं देवभान, भिखारी जी बाबा ने बोला देवभान को भूलो, किसी आत्मा के क्वेश्चन में तो नहीं हूँ। अपने आप की चेकिंग करो। रॉयल्टी की झलक जब आपके नैनों से दिखेगी, दिव्यता, जब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कचड़ा नहीं हो, तो ये बनाने भगवान आए। अपने चेहरे और चलन को चलता फिरता बोर्ड बना दो, चलता फिरता बोर्ड, कि आपको देख कर सभी के अंदर उमंग जागे, खुशी जागे, है ना। स्लोगन, सदा परमात्म प्यार की पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। देखो, भाग्यवान बनना सभी चाहते हैं, तो ये मुरली परमात्म प्यार की पालना ही तो है। क्योंकि भगवान टीचर बनकर आए हैं और हमारी आत्मा को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आत्मा में ही सारे संस्कार है, सारी मैल आत्मा में ही है, खाद। उस खाद को हटाने की, समझ लो ये मुरली डस्टर है। हमारे घरों में धूल पड़ते हैं चीज़ों पर, टेबल कुर्सी जो भी चीज़, तो उसको हम डस्टर से झाड़ते हैं ना। तो ये मुरली वही है, हमारे मन पे पड़ा जो धूल है उसकी सफाई कर रहा है और हमारे मन को एकदम खिला रहा है। और कहते हैं ना, शक्तिशाली वो नहीं जिसके अंदर कमजोरियां ही नहीं,
शक्तिशाली वो नहीं जिसके अंदर कोई कमजोरियां ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली तो वो है जो अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, अपनी कमी कमजोरी खुद देखते हैं और उसमें सुधार करते हैं, वो होते हैं सच्चे शक्तिशाली बच्चे। अच्छा, ओम शांति। सभी शक्तिशाली बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।